हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे, बीएससी रेडियोलॉजी एंड बीएससी नर्सिंग में से क्या चूज़ करें। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, उस पे भी बहुत सारे व्यूज़ हैं एंड क्वेश्चंस बच्चों के आते रहते हैं। तो देखो, बीएससी नर्सिंग जो है, ये सभी को पता है 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, राइट? और उसके बाद जो आपकी जॉब्स लगती हैं, तो मेन स्टेट की जॉब्स होती हैं, सेंटर की जॉब्स होती हैं एंड आपका जो रहता है इसमें प्राइवेट जॉब्स। प्राइवेट जॉब्स में जो आपकी सैलरी है वो अगर बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में लगे तो वहाँ पे 15,000 से 20,000 पर मंथ हो सकती है। एंड अगर छोटे से हॉस्पिटल में कहीं आप छोटे विलेज में लगे हो तो वहाँ पे प्राइवेट जॉब वाले आपको 8,000 रुपीज़ पर मंथ भी ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपकी बीएससी रेडियोलॉजी की, ठीक है, सॉरी, पहले बीएससी नर्सिंग की स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, स्टेट्स में अभी ना, हिमाचल की मैं बात करूँ तो आउटसोर्सिंग शुरू हो गया। आउटसोर्सिंग इज लाइक किसी कंपनी के थ्रू आप डेप्यूट होएंगे, आप जॉब में लगेंगे। तो आउटसोर्सिंग में देखो, इसमें ना अब मैं क्या ही बोलूँ, आप सबको पता ही हैं चीज़ें। आउटसोर्सिंग में रेगुलर होने का कुछ अता पता नहीं होता, बट ये होता है कि लोगों को लगता है कि यार घर में बैठे हैं तो इट्स बेटर कि कहीं पे हम लग जाएं, है ना, ताकि इन्वॉल्व हों, घर में दो पैसे आए। ठीक है। तो आउटसोर्सिंग में जो आपकी सैलरी है वो 15,000 से लेके 30,000 पर मंथ कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितना गवर्नमेंट और आउटसोर्स वाली कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है। अब इसके अलावा जो स्टेट की रेगुलर जॉब्स होती हैं, तो पहले वो टेस्ट के थ्रू होती हैं, एक होती हैं बैच वाइज। तो जो टेस्ट के थ्रू जाएगा ये और बैच वाइज के थ्रू जाएगा, सैलरी दोनों में सेम रहेगी। बट अब कैच पॉइंट क्या है कि आपको 2 से 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना होता है, उसके बाद आप रेगुलर होते हैं। हिमाचल की मैं बात करूँ तो अभी प्रेजेंटली 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, जिसको अभी उन्होंने बोल दिया है ट्रेनी पीरियड। ठीक है। अभी नए रूल्स आए हैं हिमाचल के, तो आप ट्रेनी कहलाएंगे जब आपकी 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस होगी। तो इसमें जो सैलरी रहती है आपकी वो 60% रहती है, जो आपकी रेगुलर होने पे होती है। ठीक है। तो मान लो किसी की 60 से 70 हज़ार पर मंथ की स्टार्टिंग है, तो उसकी 60% रहेगी आपकी स्टार्टिंग सैलरी जब आप कॉन्ट्रैक्ट में काम करोगे, राइट? मैटरनिटी लीव आपको मिलती है, बट कई और बट जो बाकी तरह की लीव्स हैं वो नहीं मिलती हैं। दो आपको स्पेशल लीव्स 10 मिलती हैं एंड और तरह की थोड़ी सी लीव्स होती हैं बट कम होती हैं, जैसे कैजुअल लीव्स हो गई 12 और बाकी सीपीएल होती हैं आपकी। ठीक है। कंपेंसेटरी लीव जब भी आप नाइट सर्विस करते हैं या फिर आप छुट्टी वाले दिन काम जब आप करते हैं नाइट सर्विस का, तो नाइट ऑफ मिलता है। ठीक है। बीएससी रेडियोलॉजी की बात कर लेते हैं तो और एम्स की जो सेंटर की जो सैलरी है नर्सिंग में, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और इसमें वर्क लाइफ बैलेंस आपका एम्स वाली नौकरी में जो नॉर्सेट के थ्रू एग्ज़ाम होता है उसमें सैलरी बहुत अच्छी है भाई। 75,000 पर मंथ यू आर गेटिंग। एंड ये अब अगर एक और कमीशन आ गया ना तो सेंटर में, तो ये ऑलरेडी लाइक यू कैन एक्सपेक्ट टिल 90,000 पर मंथ। इतना भाई, मैं आपको क्या ही बोलूँ, जो डॉक्टर्स हमारे पीजी कर रहे हैं ना उनका भी 45,000 पर मंथ है। जब वो एमबीबीएस करने के बाद बच्चा कोई पीजी करने जाता है तो 45,000 पर मंथ वो अर्न कर रहा है पीजी पीरियड में। एंड एक जो बीएससी नर्सिंग का नॉर्सेट का एग्जाम अगर कोई क्लियर कर लेता है तो 70,000 पर मंथ विद अदर अलाउंसेस, राइट? तो और यंग एज में आप 22-23 ईयर्स में लग रहे हो। कोई बच्चा एक डॉक्टर बन के लाइक स्पेशलिस्ट बन के 30 साल में निकलेगा, 28 साल में निकलेगा। तो ये कंपैरिजन्स हैं जो आपको मतलब दिमाग में रखने चाहिए हमेशा। देखो, मेहनत को इसलिए एक स्ट्रीमलाइन अप्रोच से करो, तब पता होना चाहिए कि कहाँ पे हिट करना है जाके। ठीक है। बीएससी रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो बीएससी रेडियोलॉजी इज लाइक सेम स्टेट की आपको जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है स्टेट में या फिर सेंटर में। स्टेट में आपको मिलेगी तो जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस है दैट इज़ अराउंड 29,000 पर मंथ, 29 से 30,000 पर मंथ आपका स्टार्टिंग रहता है। एंड जब आप रेगुलर हो जाते हैं तो टिल 60,000 पर मंथ, 55 से 60,000 पर मंथ आप इसमें कमाते हैं। एंड अगर सेंटर की जॉब है तो वही यही आपका रेशो 65 से 70,000 पर मंथ सेंटर की जॉब में, रेगुलर जॉब में आपको कमाने को मिलता है। एंड इसका वही बात है कि जब भी टेस्ट क्लियर करके जाओगे तो यंग एज में लग जाओगे अगर, तो फिर बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे। ठीक है। लेकिन बीएससी रेडियोलॉजी में आपका ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी खोल सकते हो अपना जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी। बट प्राइवेट सेक्टर में आप बहुत ज़्यादा कॉस्टली मशीन्स ना रखें स्टार्टिंग में, और इसको एक
एक सप्लीमेंट्री डिग्री के साथ सपोर्ट करें, या फिर किसी अपने फ्रेंड के साथ जिसका ऑलरेडी कोई लैब है, या फिर आप अपना अपना वहाँ पे सेटअप रखना चाहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल एक्सरे मशीन्स हैं वो तो आपको 3 to 5 lakhs में आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो आपका ये जो जैसे सेमी एनालाइजर हो गया या ऑटो एनालाइजर हो गया, तो अगर आप अपने साथ में वो भी रख लेते हैं तो आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है, जो आपके टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो उसको आप 8 to 10,000 पर मंथ की जॉब ऑफर कर सकते हो, एंड बाकी रिएजेंट्स वगैरह का खर्चा आपका होगा। बट ये सारी चीज़ें देखो, बिजनेस प्लानिंग डिपेंड करती है कि अगर आपका बैकअप कितना है, अगर कोई पीछे से इस फील्ड में है, तो आपको इसका ज़्यादा फायदा होगा। बाकी गवर्नमेंट सर्विस की मैं बात करूँ तो बीएससी रेडियोलॉजी भी बहुत अच्छी है, बीएससी नर्सिंग भी बहुत अच्छी है। बीएस इनमें देखो, पैरामेडिकल कोर्सेज ये वैसे वाले कोर्सेज हैं कि जिसमें सैचुरेशन आ रहा है धीरे धीरे। जैसे बीएससी नर्सिंग ऑलरेडी सैचुरेशन आ चुका है, बीएससी रेडियोलॉजी में भी अब सैचुरेशन आना शुरू हो गया है। तो बट ये है कि कंपैरेटिवली बीएससी नर्सिंग से थोड़ा सा कम सैचुरेशन है बीएससी रेडियोलॉजी में। बट बीएससी रेडियोलॉजी की सीट्स भी कम है। तो आप सोचो कि स्ट्रगल बिल्कुल नहीं है, स्ट्रगल है, अपना स्ट्रगल है, बट आपको कंसंट्रेट करना है कि जब आप कोर्स करने जा रहे हो तो आपका पहले से ही एम क्लियर होना चाहिए कि हमें तो भैया गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अपनी तैयारी वैसे रखनी है, अपनी जो टेक्स्ट वगैरह है वहीं से तैयारी करना आप शुरू करो। अपना एम रख, अपना क्लियर होगा तो आप उसको निश्चित पा लोगे, प्रोवाइडेड यू डू प्रॉपर हार्ड वर्क, ठीक है। एंड प्रॉपर पहले से तैयारी रखो उस चीज़ की, तो ज़रूर क्लियर होगा। बिकॉज मैक्सिमम बच्चे पहले से ही अगर फन लविंग जोन में जाते हैं कि हाँ भाई हमने तो ये ऐसे ही लिया है, टाइम पास करने के लिए है, तो वैसे जोन से जाओगे फिर थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। अदरवाइज पूरा पहले से फुली प्रिपेयर्ड होके जाओगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। एंड हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, राइट। सो भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों। अच्छा लगता है तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि मैं भी थोड़ी सी मोटिवेटेड रहूँ, ठीक है। वंस अगेन, हर हर महादेव, जय श्री राम।